दोस्तों, डार्क वेब का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना। इंटरनेट की इस दुनिया में ऐसी चीजें छिपी होती हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या हो अगर आप गलती से कुछ ऐसा देख लें जिसे कभी नहीं देखना चाहिए था। आज की ये कहानी है वीर की, जो डार्क वेब पर गलती से एक लाइव स्ट्रीम देख लेता है और फिर उसके साथ जो होता है वो किसी भी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं। क्या वीर इस जानलेवा खेल से बच पाएगा या फिर वो भी इस काले जाल का हिस्सा बन जाएगा? इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी और भी खौफनाक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस कहानी को अकेले सुनने की गलती ना करें। डार्क वेब लाइव स्ट्रीम। रात के 3 बज रहे थे। वीर एक अंधेरे कमरे में अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर झुका हुआ था। कॉफी का मग पास पड़ा था, लेकिन वो ठंडा हो चुका था। उसका ध्यान पूरी तरह स्क्रीन पर था। वीर का हमेशा से ही इंटरनेट की रहस्यमयी दुनिया में दिलचस्पी रही थी। उसे अजीबोगरीब चीजें खोजने में मजा आता था। लेकिन आज उसने एक गलती कर दी थी। डार्क वेब एक ऐसी जगह जहां हर चीज का सौदा होता है। गुमनाम पहचान, खून से सने सौदे और सबसे डरावना, लाइव स्ट्रीमिंग मौत। वीर ने सुना था कि यहां असली किलिंग शो होते हैं, लेकिन वो बस अफवाहें ही मानता था। आज वो एक लिंक पर क्लिक कर बैठा जो उसे एक अज्ञात साइट पर ले गया। स्क्रीन पर सिर्फ लाइव लिखा हुआ था और नीचे एक काउंटडाउन। उसने अपने हेडफोन लगाए और स्क्रीन पर गौर से देखने लगा। धीरे धीरे वीडियो शुरू हुआ। एक डार्क कमरे में बंधी हुई एक लड़की दिखाई दी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और शरीर जगह जगह से घायल था। उसके पास एक आदमी खड़ा था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। हमें एक और दर्शक मिल गया है। अचानक स्क्रीन पर एक टेक्स्ट पॉपअप हुआ। वीर चौंक गया। यह कैसे हो सकता है? उसने कोई कमेंट नहीं किया था, कोई लॉगिन नहीं किया था। फिर एक और टेक्स्ट आया। वेलकम वीर, यू आर आवर नेक्स्ट गेस्ट। उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। कैसे? ये लोग उसका नाम कैसे जानते थे? उसने तुरंत लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक नया मैसेज उभर आया। यू कांट एस्केप नाउ। वीर ने घबराकर वाईफाई बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं। मोबाइल की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। उसे अचानक महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके कमरे में है। उसके ठीक पीछे धीरे धीरे वीर ने अपनी गर्दन मोड़ी और जो उसने देखा उसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। वीर की सांसें थम गईं। उसकी आंखें अंधेरे में किसी चीज को तलाश रही थीं, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था, पर महसूस हो रहा था। कमरे में अकेले होते हुए भी वो अकेला नहीं था। तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन फिर से चमक उठी। लाइव स्ट्रीम चालू थी, लेकिन अब कैमरा किसी और को दिखा रहा था। वीर को। स्क्रीन पर वीर का ही कमरा था, वही बेड, वही अलमारी और वो खुद। लेकिन अजीब बात यह थी कि कैमरा किसी और एंगल से रिकॉर्ड कर रहा था, एक ऐसी जगह से जहां कोई कैमरा नहीं था। वीर डोंट मूव, ये टेक्स्ट स्क्रीन पर चमका। वीर का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। किसी ने लिखा था कि वो हिले नहीं, यानी कोई उसे देख रहा था। वो धीरे धीरे उठने लगा, लेकिन तभी कुछ गिरने की आवाज आई। उसके टेबल पर रखा कॉफी मग अपने आप हिलकर नीचे गिर चुका था। वीर घबरा गया। अचानक लैपटॉप स्क्रीन पर लिखा आया, रन। वीर ने बिना कुछ सोचे दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक आदमी खड़ा था। काले कपड़े, बिना चेहरे का मास्क और हाथ में एक मोबाइल। वीर ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मोबाइल की स्क्रीन चमकी। उस अजनबी ने स्क्रीन वीर की तरफ की और जो उसने देखा उसने उसकी धड़कनें रोक दी। स्क्रीन पर वीर की मौत का लाइव स्ट्रीम चल रहा था। वीर की आंखें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी रहीं। उसकी अपनी ही मौत का लाइव स्ट्रीम चल रहा था।
स्क्रीन पर वीर का कमरा दिख रहा था, ठीक वैसे ही जैसा वो अभी देख रहा था। लेकिन एक फर्क था, वीडियो में वीर अकेला नहीं था, उसके पीछे कोई खड़ा था। वो कोई आदमी नहीं था, बल्कि एक अंधेरे में घुली हुई छाया थी। बिना चेहरा, बिना आंखें, बस एक धुंधली आकृति जो धीरे धीरे उसकी ओर झुक रही थी। वीर के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने झटके से मोबाइल की स्क्रीन से नजरें हटाईं और दरवाजे पर खड़े आदमी को देखा। वो अभी भी मास्क पहने हुए था, बिना हिले डुले, बस वीर को घूर रहा था। वीर ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारी बारी आ चुकी है। वीर ने झटके से दरवाजे को जोर से धक्का दिया और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था कि कहीं उसका सीना फट न जाए। वो अंधेरे में भागता रहा, सीढ़ियां कूदता हुआ नीचे पहुंचा, लेकिन गेट बंद था। उसने कांपते हाथों से गेट को जोर से खींचा, लेकिन वो जाम हो चुका था। वीर ने घबराकर अपने मोबाइल को देखा। नेटवर्क गायब था, न कोई कॉल कर सकता था, न मैसेज। पूरी दुनिया से कट चुका था। तभी दरवाजे के शीशे में उसने खुद को देखा। नहीं, सिर्फ खुद को नहीं, उसके ठीक पीछे वही छाया खड़ी थी, काली, धुंधली, लेकिन अब ज्यादा साफ। अब उसकी आंखें दिख रही थीं, खाली गड्ढों जैसी, जो वीर को घूर रही थीं। वीर ने दहशत में दरवाजे के शीशे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी नजर गेट के बाहर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो सिक्योरिटी गार्ड था। वीर पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ, दरवाजा खोलो। गार्ड ने उसकी तरफ देखा, लेकिन अजीब बात थी, वो वीर को देख ही नहीं रहा था। वो गेट के ठीक सामने खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें वीर के आर पार देख रही थीं, जैसे वीर वहां था ही नहीं। वीर की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये क्या हो रहा था? हेल्प मी, उसने फिर चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज ही नहीं निकली। फिर उसने स्क्रीन पर खुद को देखा। लैपटॉप की स्क्रीन अभी भी चालू थी। डार्क वेब लाइव स्ट्रीम पर उसकी ही फुटेज चल रही थी, लेकिन अब उसमें वो ही दिख रहा था। और कुछ सेकंड बाद वीडियो का टाइमर रुका। स्ट्रीम एंडेड। वीर का दिमाग सुन्न पड़ गया। क्या मतलब? वीर ने घबराकर पीछे देखा। छाया अब और करीब आ गई थी। उसने अपना अंधेरा हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाया। वीर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर जैसे कोई बोझ पड़ गया था। उसकी सांसें रुकने लगीं, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तुमने इसे देख लिया, अब तुम इसका हिस्सा हो। ये शब्द उसके कानों में गूंजे और फिर सब कुछ ब्लैकआउट हो गया। वीर को नहीं पता कि वो कितनी देर बेहोश रहा, लेकिन जब उसकी आंखें खुलीं, वो अपने ही कमरे में था। लैपटॉप उसकी गोद में पड़ा था। स्क्रीन पर डार्क वेबसाइट खुली थी, लेकिन इस बार लाइव स्ट्रीम पर कोई और था, कोई दूसरा लड़का, बिल्कुल उसी हालात में जिस हालात में वीर कुछ घंटे पहले था। वीर ने डर से स्क्रीन बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ खुद ब खुद रुक गया, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। अब उसकी बारी किसी और को बुलाने की थी। वीर की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। लाइव स्ट्रीम जारी थी। इस बार कोई और था, एक और शिकार जो वीर की ही तरह इस जाल में फंस चुका था। वीर का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो क्या करे? उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो भी अब इस खेल का हिस्सा बन चुका है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पहले वाले लोग फंसे थे। लेकिन तभी उसके कमरे की बत्तियां झपकने लगीं। एक अजीब सी ठंडक पूरे कमरे में फैल गई, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद हो। वीर ने डरकर इधर उधर देखा। स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में एक नया संदेश आया, एग्जिट वाइल यू स्टिल कैन। वीर चौंक गया। ये कौन था? क्या कोई उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था? फिर स्क्रीन पर एक और टेक्स्ट उभरा, याद रखें प्रार्थना। प्रार्थना? वीर को अचानक अपनी मां की बात याद आई। जब वो छोटा था तो उसकी मां उसे हर रात सोने से पहले एक प्रार्थना सिखाया करती थी, ओम नमः शिवाय। वीर के होंठों से अनायास ये शब्द निकले और कमरे में अजीब बदलाव होने लगा। वो अंधेरी छाया जो अब तक वीर के आसपास मंडरा रही थी, जैसे लड़खड़ा गई।
उसका आकार अस्थिर होने लगा। नहीं, स्टॉप! वीर ने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा। लाइव स्ट्रीम का मास्क पहने शख्स पहली बार असहज लग रहा था। स्क्रीन पर टेक्स्ट आया, यह आपका रास्ता नहीं है। लेकिन वीर अब नहीं रुका। उसने पूरी ताकत से मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। कमरा अचानक जोर जोर से हिलने लगा। लैपटॉप की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और फिर एक भयानक चीख गूंजी। वीर ने देखा कि वो छाया अब पूरी तरह से धुंध में बदल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। स्क्रीन पर लिखा आया, डिस्कनेक्टेड। वीर ने झटके से लैपटॉप बंद किया और उसे जमीन पर पटक दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने चारों तरफ देखा। कमरा पूरी तरह शांत था। कोई छाया नहीं, कोई अंधेरा नहीं। सब कुछ खत्म हो चुका था। वीर ने राहत की सांस ली और घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 4 बज रहे थे। वो उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखा। हल्की रोशनी फूटने लगी थी। उसने आंखें बंद की और भगवान को याद किया। वो बच चुका था, लेकिन लैपटॉप के स्क्रीन पर आखिरी टेक्स्ट अभी भी चमक रहा था। नेक्स्ट टाइम देयर वोंट बी अ वे आउट। वीर ने राहत की सांस ली थी, लेकिन एक अजीब बेचैनी उसके अंदर अभी भी बाकी थी। लैपटॉप की बंद स्क्रीन पर अब भी वो आखिरी शब्द गूंज रहे थे, नेक्स्ट टाइम देयर वोंट बी अ वे आउट। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे एहसास था कि यह अंत नहीं था, अभी भी कुछ बाकी था। अगली सुबह वीर ने फैसला किया कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त राघव से मिलेगा। राघव उसका बचपन का दोस्त था और हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता था। वीर को उसके धार्मिक स्वभाव पर पहले हंसी आती थी, लेकिन अब उसे राघव से मदद लेनी ही थी। वीर जब राघव के घर पहुंचा तो राघव मंदिर के पास बैठा था, हाथ में माला लिए मंत्र जप रहा था। जैसे ही वीर ने उसे सब कुछ बताया, राघव गंभीर हो गया। तूने कुछ बहुत खतरनाक छेड़ दिया है वीर। डार्क वेब की ये चीजें सिर्फ इंसानी नहीं होती, ये आत्माओं और ऊपरी शक्तियों से भी जुड़ी होती हैं। वीर को झुरझुरी आ गई। तो अब क्या कर सकते हैं? राघव ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हमें तुझे पूरी तरह इस बंधन से मुक्त करना होगा। एक बार जो इसमें फंस गया, उसे पूरी तरह बाहर निकालना आसान नहीं होता। राघव ने वीर से उसका लैपटॉप मंगवाया। वीर पहले तो डर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके लैपटॉप खोला। जैसे ही उसने स्क्रीन ऑन की, लाइव स्ट्रीम अपने आप चालू हो गई। लेकिन इस बार कैमरा वीर को नहीं दिखा रहा था। इस बार कैमरा राघव को दिखा रहा था। वीर का खून ठंडा पड़ गया। राघव ने बिना घबराए अपनी जेब से एक छोटी सी ताबीज निकाली और वीर की ओर बढ़ा दी। इसे पकड़ कर रख और जो मैं कहूं वो करता जा। कमरा फिर से ठंडा होने लगा। स्क्रीन पर वही डरावनी छाया वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार वो पहले से भी ज्यादा विशाल और गहरी थी। तुम बच नहीं सकते, एक अजीब फुसफुसाहट गूंजी। राघव ने तुरंत ऊंचे स्वर में, जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वीर को महसूस हुआ कि कमरे में कंपन होने लगा था। लैपटॉप की स्क्रीन हिल रही थी और वो छाया अब तड़पने लगी थी। नो! स्क्रीन पर टेक्स्ट उभरा, डिस्कनेक्टिंग। राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आखिरी बार पूरी ताकत से जय बजरंग बली कहा। एक तेज सफेद रोशनी कमरे में फैल गई। वीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने उन्हें खोला, सब कुछ खत्म हो चुका था। लैपटॉप अब पूरी तरह डेड था, न कोई स्क्रीन, न कोई लाइव स्ट्रीम। वीर ने कंप्यूटर को उठाकर देखा, हार्ड डिस्क पूरी तरह जल चुकी थी। अंतिम मुक्ति। राघव ने वीर की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब तू सुरक्षित है, लेकिन एक बात याद रखना, कुछ चीजों को जानने की कोशिश ही मत कर जिनका जवाब इंसानों के पास नहीं होता। वीर की आंखों में आंसू आ गए। तूने मेरी जान बचाई भाई, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। भगवान ने बचाया, मैं तो बस जरिया बना। वीर ने अपने हाथ जोड़कर ऊपर देखा और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। अब सब खत्म हो चुका था।
तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक लाइव स्ट्रीम किसी की जान भी ले सकती है? वीर की इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि इंटरनेट सिर्फ मजे और एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि खतरों से भरा भी हो सकता है। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना ही नहीं चाहिए, और अगर खोल दिए जाएं तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अगर आपको यह कहानी डरावनी और रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा डरावना मोमेंट कौन सा लगा, और अगर आप ऐसी ही और भूतिया और रहस्यमयी कहानियां चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लेकिन ध्यान रहे इसे अकेले देखने की गलती न करें। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और कभी भी अजनबी लाइव स्ट्रीम्स मत देखिए।